Dear students, welcome to my channel Learn Science with Kiran. I hope you all will be fine. Dear students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इवन के जो ब्रीदिंग रेट है और रेस्पिरेशन जो मैकेनिज्म है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर उसके किसी भी पार्ट में कोई ख़राबी आ जाए तो इससे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट होता है और इस डिफेक्ट या ख़राबी को हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है और वो इसलिए कि नो डाउट जो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो एयर है दैट इज़ वेरी पोल्यूटेड। सो जब भी कोई इंसान इतने पोल्यूटेड एरिया में नो डाउट काफ़ी टाइम तक सांस लेगा, उसी एरिया में रहेगा, और तो क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एक कॉज तो पोल्यूटेड एयर है, इसके अलावा स्मोकिंग एज वेल एज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है दैट इज़ दी ब्रोंकाइटिस। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि जो ब्रोंकाइटिस है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को इफ़ेक्ट करती है। वो इस तरह से कि जो हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, और इसके अलावा जो एक्सेस म्यूकस है वो भी रिलीज़ होता है। इन्फ्लेमेशन और एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन की वजह से जो उसकी वॉल्स हैं ब्रोंकाइटिस की, वो जो उसका पाथ है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है ना उसका क्रॉस करना या उसका गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में फिर दुश्वारी फील होती है। सो दिस इज़ दी ब्रोंकाइटिस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रोंकाइटिस है इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो जो कॉजेज़ है ब्रोंकाइटिस के वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। यू कैन से कि ये हम लोग मतलब जानते हैं और ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ अबाउट द कॉजेज़ ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो इसके भी जो कॉजेज़ हैं वो वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर टोबैको स्मोक है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो टोबैको स्मोक है ये ना सिर्फ जो मतलब स्मोकर्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, बल्कि स्मोकर्स की कंपनी में बैठे हुए हर इंसान को ये जो टोबैको स्मोक है वो इफ़ेक्ट करता है। सो ऑलवेज़ अवॉइड द कंपनी ऑफ सच स्मोकर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रोंकाइटिस है उसकी उसकी टू टाइप्स हैं। मतलब ये कि जो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है वो दो तरह से हो सकती है किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को, और वो दो टाइप्स हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन दोनों जो टाइप्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि नेम से जाहिर है एक्यूट। एक्यूट का मतलब ये कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये डिजीज़ का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होगा और इसका जो यू कैन से डैमेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। इस तरह से कि जो पेशेंट है एक्यूट ब्रोंकाइटिस का वो 2 वीक्स में रिकवर हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर रिकवरी जो पेशेंट है उसकी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज नहीं होते। और अगर हम लोग बात करें क्रॉनिक की, तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये ज़्यादा सिवियर कंडीशन का होता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसका जो ड्यूरेशन है अगर आप लोग देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप हैरान रह जाएंगे कि इस डिज़ीज़ को मतलब ये कि रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यू कैन से कि सम टाइम मंथ्स और ईयर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं इस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को रिकवर होने में। सो अगर मैं बात करूँ इसके ड्यूरेशन की तो ये 3 मंथ्स से लेकर यू कैन से के 2 इयर्स तक, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये डिज़ीज़ रिकवर होने में इतना ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। और क्या होता है कि नो डाउट इसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है और जो भी पेशेंट होता है उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। और ये कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसके एंड पर जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं वो नो डाउट फुली डैमेज होने के मतलब ज़्यादा इम्कानात होते हैं। आई होप आप लोगों को इन दोनों जो ब्रोंकाइटिस की टाइप्स हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे कि जो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे पता चल सके कि यस दीज आर द सिम्टम्स कि इस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ है। लेट्स डिस्कस।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस हैं वो किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सेम हो सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें है कफ़, कफ़ के साथ व्हीज़िंग साउंड, मतलब कि जब सांस लेंगे तो सांस लेते वक्त जो है वो साउंड सी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और थर्ड इज़ द फीवर, फिर चिल्स, और लास्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डियर स्टूडेंट्स, कुछ सिम्टम्स जो हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितनी भी ब्रोंकाइटिस के अलावा हैं उनके कुछ सिम्टम्स सेम होते हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एज वेल एज व्हीजिंग साउंड और कफ, ठीक है। ये तीन सिम्टम्स ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो रिमेनिंग कभी मैं मतलब इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी वो सेम होते हैं, ठीक है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसीलिए होती है कि आपको पता है कि ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें जो एयर है वो नैरो पाथ होने की वजह से नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको फील होती है। आई होप कि ब्रोंकाइटिस का जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है दैट इज़ द निमोनिया, ठीक है। जो निमोनिया है वो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है लंग्स उसका मेन पार्ट होते हैं। सो निमोनिया इज़ द डिजीज़ जिसमें लंग्स जो हैं वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स उसमें इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर तो आपको पता है कि 2 लंग्स हैं, अगर दोनों लंग्स इफ़ेक्ट होंगे, दोनों लंग्स में अगर इन्फेक्शन आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं डबल निमोनिया, ठीक है? जो कि बहुत कॉमन होता है। और ये जो निमोनिया का जो यू कैन से कि ये डिज़ीज़ है, ये मोस्टली हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं सर्दियों में और ज़्यादा कॉमन होती है ये चिल्ड्रन में। सो जो निमोनिया है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि निमोनिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट इफ़ेक्ट होता है, वो है लंग्स, ठीक है। अगर तो एक लंग में इन्फेक्शन होगा तो निमोनिया जो है वो सिंपल है और इंशाल्लाह जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर दोनों लंग्स इफ़ेक्ट हों तो हम उसको डबल निमोनिया कहते हैं, और डबल निमोनिया में जो रिकवरी के चांसेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो ज़्यादा मतलब यू कैन से कि अनकम्फर्टेबल फील करता है अगर डबल निमोनिया का वो शिकार हो जाता है तो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये निमोनिया है इसके कॉजेज़ क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कॉजेज़ ऑफ निमोनिया हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉजेज़ ऑफ निमोनिया हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है कि जो निमोनिया है मतलब लंग्स इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई की वजह से कॉज होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया, एक स्पेसिफिक बैक्टीरियम जो कि निमोनिया को कॉज करता है, दैट इज़ दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपको पता है कि ये देखिए कि इसी इसका मेन जो पर्पस है दैट इज़ ओनली कॉज निमोनिया, और इसी रेफरेंस से इस बैक्टीरिया को जो नाम है वो निमोनिया दिया गया है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये बैक्टीरियम है ये किस तरह से लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर जो फंजाई हैं ये किसी ना किसी तरह से लंग्स में एंटर हो जाती हैं, ठीक है। जब ये लंग्स में एंटर होंगी तो आफ्टर एंटरिंग इन द लंग्स ये क्या करेंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई वो लंग्स में जाकर करेंगे ग्रो, ठीक है। जब वो ग्रो करेंगी लंग्स में तो क्या होगा कि जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और उन डैमेज टिश्यू का जो एरिया है वो पस या फिर म्यूकस से फुल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई है वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं और कोज बनते हैं निमोनिया का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अगर बात करूँ इनकी कॉजेस सिम्टम्स की, तो जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, जो निमोनिया के सिम्टम्स हैं वो कोल्ड, फीवर, शिवरिंग, पर्पलिश स्किन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं उनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो पर्पलिश स्किन है ये क्यों होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है लंग्स उसमें गैशियस एक्सचेंज होती हैं। अब पर्पलिश स्किन क्यों होगी, क्योंकि प्रॉपर तौर पर जो ब्लड है वो उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकेगी
जिसकी वजह से जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो ब्लड का कलर है वो पर्पल होगा, और ब्लड के पर्पल कलर होने की वजह से जो स्किन है वो पर्पलिश हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को सिम्टम्स ऑफ निमोनिया जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि व्हाट आर द, यू कैन से कि हाउ कैन वी क्योर द निमोनिया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो निमोनिया डिजीज़ है उसको क्योर किस तरह किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, निमोनिया कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जी, एंटीबायोटिक्स जब हम लोग लेंगे तो इजीली जो पेशेंट है दैट विल रिकवर फ्रॉम निमोनिया। डियर स्टूडेंट्स, अब जो एंटीबायोटिक्स है, नो डाउट के निमोनिया का जो इलाज है वो आ चुका हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के डिस्कवर होने से पहले जो बहुत से पेशेंट्स थे वो इस निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हुई है। और मोस्टली इस डिज़ीज़ ने, मैंने पहले भी आपको कहा है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ीज़ जो कि मोस्टली इफ़ेक्ट करती है चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन की जो थी ना डेथ ज़्यादा हुई बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो में जो 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एस्थमा और जो स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल